हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। ये टॉपिक हमारा मैप प्रोजेक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन हैं। तो एक वीडियो में करने का ये मतलब होगा कि कभी समझ में नहीं आया कि गॉल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन किधर है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन किधर है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा थोड़ा। तो इसलिए हम छोटी ही वीडियो रहेगी हमारी, लेकिन हम सारे जो भी हमारे प्रोजेक्शन है उनको अलग अलग करके कवर करेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जियोमॉर्फोलॉजी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, कार्टोग्राफी क्या है हमारा प्रैक्टिकल है, तो आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉल्स स्टीरियोग्राफी का प्रोजेक्शन किस तरह का हमारा बनेगा, डायग्राम किस तरह का बनेगा वो हम देखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यही इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। ड्रॉ द ग्रेटिक्यूल ऑफ गॉल्स प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ RF 1:, इतना जो भी है हमारा, एंड इंटरवल 15 डिग्री, ठीक है। तो इस रेशियो के हिसाब से ये हमारा स्केल है, एंड इंटरवल 15 डिग्री के हिसाब से हमें बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है गॉल्स प्रोजेक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, जो हम ये पहले करते आ रहे हैं, जितने हमारे जो भी प्रोजेक्शन थे, जैसे कि इक्वल एरिया हमने पढ़ा, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वही सेम कंस्ट्रक्शन हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा देखो स्टेप 1 क्या होगा। कंस्ट्रक्शन में जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ एक्चुअल अर्थ और अपॉन गिवन स्केल। तो रेडियस ऑफ एक्चुअल अर्थ हमारा ये इतना है, ठीक है, 635 एंड 000 एंड 000। तो ये अप्रॉक्स है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है, एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो रेडियस निकालने के लिए गिवन स्केल हमारा ये दिया हुआ है, एंड एक्चुअल अर्थ का हम अप्रॉक्सीमेट रेडियस ले चुके हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2.82 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। स्टेप 2 में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालना होता है। सारे प्रोजेक्शन का ये प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन वाला जितना भी स्टेप 1, 2, 3 है, वो तीनों ही काम आता है हमारे सारे प्रोजेक्शन में, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालने के लिए हम 2πr का यूज़ करते हैं, एंड जब 2πr यूज़ करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कुछ 17.70 आएगा। देखो 2 तो हमारा दिया ही हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 एंड 2.82r की वैल्यू जो हमने ऊपर में निकाली थी, ओके। स्टेप 3 में जब हम जाएंगे तो हमें डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड्स निकालने होते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2πr इंटू इंटरवल अपॉन 360 डिग्री। 2πr का हमने अभी निकाला, जो भी हमारा आया उसकी वैल्यू जो आई वो थी 17.70, एंड इंटरवल हमारा 15 डिग्री दिया हुआ, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे सबको तो 0.73 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड अब हम चलेंगे डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो डायग्राम हमारा किस तरह का बनेगा वो हम देखते हैं। तो डायग्राम बनाने में ना बहुत सारी परेशानी आती है, लाइक इक्वल नहीं बन पाते। देखो मैंने यहाँ बनाया, नहीं बना, इधर मैंने पूरा कर दिया लेकिन फिर भी सही से नहीं बना था, ठीक है। तो अब हम फिर से बनाएंगे जो भी हमारा डायग्राम है उसको, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो लिखने की कोई बात नहीं है, हम देख देख के बनाएंगे कि कितना कितना हमारा आया हुआ था, ओके। ये देखो, ये हमारा गर्ल्स का प्रोजेक्शन इधर, ओके। रेडियस हमारा कितना है 2.82, ओके। इधर लिख लेते हैं 2.82, ये हमारा रेडियस है ताकि हमें पलटना ना पड़े। और जो हमने लेंथ ऑफ इक्वेटर निकाली थी वो कितनी थी हमारी, लेंथ ऑफ इक्वेटर आई 17.70 सेंटीमीटर, ओके। एंड उसके बाद जो 2 लॉन्जिट्यूड की दूरी थी हमारी वो कितनी थी, वो थी 0.73 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यही तीनों का हमें काम है, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डायग्राम बनाने में, ठीक है। जो हमारा रेडियस था 2.82, पहले हम उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। स्केल में हम पहले मेज़र करते हैं, उसके बाद हम डायग्राम शुरू करते हैं। 2.82, ओके। तो ये 0 से चलेंगे हम, और 2 का जो 8 है वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2.8। 2 को हम नहीं कंसिडर करते हैं, सिर्फ 2.8 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे एक सर्कल। आई होप इतने में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी नीचे आई है। ये हमारा सर्कल बन चुका है, वो अब दिखेगा अच्छे से, ठीक है।
अब ये हमारा सर्कल बना है, तो सर्कल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, सीधी रेखा। ओके, तो क्योंकि ये लाइन के पास ही मेरा ये पॉइंट है तो ईजिली मैं बना सकती हूँ। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये एकदम सीधा बने, ठीक है। देन हमें इधर भी 90 डिग्री करना है। ओके, तो 90 डिग्री अगर इधर से करना हो तो हो सकता है कि आपका टेढ़ा हो जाए हल्का, तो आप इससे मिला करके कर सकते हो। ये जो हमारा प्रोटेक्टर है उसके हिसाब से 90 डिग्री बना सकते हो। यहाँ ये हमारा 90 डिग्री जा रहा है, तो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है, इसको मिला करके। तो ये हमारी लाइन जो होगी वो सीधी बनेगी। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सर्कल बन चुका है। अब हमारे पास ये प्रोटेक्टर है और इसकी हेल्प से हमें कितना इंटरवल रखना है, 15 डिग्री का इंटरवल रखना है। ओके, तो 15 डिग्री का इंटरवल देखो हम कैसे लेते हैं। ये 0 हो गया हमारा, 0 to 15, ठीक है। ये 15 है हमारा, 15 to 30 एंड देन हमारा ये 45, उसके बाद ये 60 एंड देन ये 75 और ये 90 हमारा है ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया 105, उसके बाद हमारा 120, उसके बाद 135, उसके बाद 150, देन हमारा 165, उसके बाद हमारा ये 190, ठीक है, सॉरी 180। तो कुछ इस तरह का हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी लाइन हैं वो हम यहाँ से लाएंगे ताकि ये जिस तरह के आपको दिख रहा है ना ये सारे, इस तरह का इसमें भी बन जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, एकदम अच्छे से बनाना है। तो ये ऐसा हमारा बनेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि इधर का हमें काम नहीं है ना तो इसीलिए मैं अंदर ही बना रही हूँ। बस इसको याद रखना है कि ये मेज़र करके बनाना है ताकि जो जाए वो लाइन वो सीधी हो। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अभी देखो इधर बाहर नहीं मिलाना था लेकिन मैंने बाहर भी मिला दिया, तो अब इसको हम मिटा लेंगे पहले क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमें। ये देखो ये हमारा है कितना, 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये 75 डिग्री एंड देन ये 90 डिग्री। इधर भी सेम लिख लेंगे, आगे देखेंगे। अब हमें इसमें क्या करना होता है, जो 45 डिग्री हैं दोनों को मिला करके एक सीधी रेखा खींचनी होती है, ठीक है। मतलब जब हम गर्ल्स प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसमें गर्ल्स प्रोजेक्शन में हमें 45 से रेखा खींचनी होती है, ये याद रखना है। बाकी के जो हमने पढ़े अभी तक प्रोजेक्शन उसमें हमें ये नहीं करना था, ठीक है। देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, अब क्या किया जाए, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करना पड़ेगा। देखो इसको मैं मिटा देती हूँ, चलो मिटाना नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के कर लेते हैं। आप इसको सही से खींचना, ठीक है, एकदम सही से मिला के। ये हो गया हमारा, लगभग ठीक ठाक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा, और ये जो लाइन जाएगी ना यहाँ से, अब जो लाइन जाएगी वो हमारी पूरी इक्वेटर की लेंथ होगी। तो याद होगा आपको हमने इक्वेटर की लेंथ कितनी निकाली है, 17.70। तो हम 17.7 को कंसिडर करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, 17.7 तक, ठीक है। आई होप लाइन हमारी सीधी खींचा है। ओके, ये हमारा इधर आएगा 17.7, 17 हो चुका है, और ये हमारा यहाँ आएगा 7, ठीक है। ये हो गया 17.7। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसको हमें बांटना है 24 टुकड़ों में। 24 टुकड़ों में क्यों बांटना होता है, क्योंकि 15 डिग्री के इंटरवल में बनाना है। तो जब हम 360 को 15 डिग्री के इंटरवल में बनाएंगे तो वो 15 डिग्री कितने पार्ट्स में रहेगा, 24 पार्ट्स में रहेगा, ठीक है। 360/15 डिग्री आप करके काट सकते हो तो वो आएगा 24। तो इसलिए हम इसको 24 पार्ट्स में करेंगे, और वो जो लेंथ होगी वो कितने की होगी, वो 0.73 का होगा, मतलब 0.7 कंसिडर कर सकते हैं। तो आप तो एक नॉर्मल सा बना सकते हो कि ये जो हमारा है, ठीक है, हम अपना ये कंपास उठाएंगे और ये इक्वल करके, और क्या करेंगे, मेज़र करके डायरेक्टली यहाँ से ऐसे मेज़र करके 0.7, और यहाँ पे आप कट निशान लगा सकते हो। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा गलत हो जाए, मतलब कि ऐसा होता है ना, मिलाते मिलाते थोड़ा छोटा बड़ा होते होते मतलब या तो इससे ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो ऐसे हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
हमने स्केल वाले चैप्टर में बहुत इजी से पढ़ा था, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट एक देखा था। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब वो लाइन हमारी एक एक्यूट एंगल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई भी एंगल आप उठा लो, इसको एकदम इस वाले लाइन पे एकदम रख के बीचों बीच यहाँ से कोई भी एक लाइन उठा लो। तो आप मैं 160 लेती हूँ, ठीक है। इधर से भी 160 और नीचे भी यहाँ पे कितना होगा, 160 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मेज़र करती हूँ एकदम इक्वल रख के, कितना 160, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन ऐसा ड्रॉ करना ना ताकि मिटाने में इजी हो, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसका कोई काम है नहीं। ये तो एकदम हल्की लाइन खींचेंगे हम, मिला करके एक हल्की लाइन खींच लेंगे। और अब क्या करेंगे, इस हल्की वाली लाइन को अपने कंपास से इक्वल कट करेंगे। अब वो आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है, ये आप कितना भी रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे 24 पार्ट्स में। तो ये 1 पार्ट हो गया हमारा, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, अब ध्यान रखना है कि हम किस लाइन को किससे मिलाना है, ठीक है। तो हमें ये हमारी स्टार्टिंग की लाइन है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। तो इस लाइन को हम अपने इस लाइन से मिलाएंगे, ये लास्ट लाइन है हमारी इस पे। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, एकदम हल्के हाथों से करना, ठीक है। ये हमारा समझ लो एकदम हो गया, ठीक है। अभी दूसरी वाली लाइन को इससे करेंगे और ऐसे ही सबको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे डब्बे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे हैं मार्क यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि हम इजली ड्रॉ कर सकें। अब हम ये जितने भी हमारी लाइंस हैं जो फालतू की हैं, अब हमें इनका कोई काम नहीं है, पहले ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी, अब हम इनको मिटा देंगे, ठीक है। देखो इतना हो चुका है हमारा। अब हमें यहाँ से लाइंस लेनी है, ठीक है, यहाँ से हमें ला करके यहाँ कनेक्ट करनी है। जितने भी हमने एंगल्स बनाए हैं सारे एंगल्स से ये लाइन गुजरेंगी और जाके यहाँ इस तरह से आएंगी, ठीक है। सबको ऐसे ही ज्वाइन करना है, ध्यान से देख देख के। ये हमारा हो गया 15 डिग्री तक इधर। अब इधर भी हम करेंगे वैसे ही सेम टू सेम। तो ये हमारा पहले हम 90 डिग्री का करेंगे, इधर हो चुका है। उसके बाद 75 डिग्री का करेंगे, उसके बाद ये हमारा 60 डिग्री का करेंगे, उसके बाद अपन 45 डिग्री का करेंगे, और ये उसके बाद 30 डिग्री का, और ये फिर 15 डिग्री का करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 45 डिग्री वाला थोड़ा हमारा इधर उधर हो गया है, लेकिन सही है, 45 डिग्री हमारा यहाँ है। अब क्या करेंगे, जितने भी हमने ये मार्क्स लगा है ना ये वाले, सबके जगह पे ये बिंदी बना लो ताकि सामने से दिखे कि हमें यहीं पे बनाना है, ठीक है। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं पॉइंट्स से अब हमें क्या बनाना है, अपना डब्बा तैयार करना है, ठीक है। अभी इधर हम लाइन खींच लेंगे एक इक्वल जो हो एकदम, मतलब डब्बे हमारे इधर उधर ना बने।
जितने भी हैं वो सही से बने। ठीक है, ये हो गया इधर का लाइन हमारा। अब उसके बाद सारे लाइंस को मिला लेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हमें मिला देना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पॉइंट्स मिलाने बचे हैं पे हमें। एक पॉइंट हमारा मिल चुका है और ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट और ये हमारा ठीक है। अब ये दोनों लाइन इतना मोटा हो चुका है, ऐसा लग रहा है यही हमारा मेरिडियन है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नीचे से लाइन को मिटा लेंगे क्योंकि ये हमारा ज़्यादा हो चुका है। कितने डिग्री पे कौन सा है एंगल। ओके, तो ये हम इधर शुरू करेंगे। पहले ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 एंड ये 90। ठीक है, इधर भी हमारा 15, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। उसके बाद ये हमारा हो गया कितना 165 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, देन 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर इधर हम ऐसे ही करेंगे 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कुल मिला करके हमारा ये जो हमारा मेरिडियन है ना, जो हमारा ये मेरिडियन है, लॉन्जिट्यूड है, उसको थोड़ा मोटा कर देंगे ताकि पता चले कि हमारा यही मेरिडियन है। आप लिख देना यहाँ पे कि मेरिडियन है ये, और ये हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, तो कुल मिला करके ये हमारा जो है डायग्राम रेडी हो चुका है। और ये डायग्राम किस चीज़ का है, गॉल्स प्रोजेक्शन का है हमारा। ठीक है, तो जितने का भी रेशियो हमने लेकर के बनाया था, RF जितना भी था हमारा रेशियो करके, वो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं। एंड ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम रेडी हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी तरीका था। और ये जो हमने यहाँ पे जो हमने पहले लेकर के बनाया था ना मार्क करने के लिए, तो वो उससे ये इक्वल हो गया। अभी हाँ, एक चीज़ और मेज़र करके दिखाना है कि हमारा ये 0.7 है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया और आप देख सकते हो कि ये एकदम एक्यूरेट लगभग 0.7 है ये। ठीक है, तो जब इस तरह से आप मार्क करके बनाओगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाएगा। और डिवाइड होने के साथ साथ ये जितना भी मेज़रमेंट आपने निकाला हुआ है, जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला था उसमें जो भी हमारा आया था डिस्टेंस दो लॉन्जिट्यूड के बीच में, उतना ही आएगा। वैसे अगर आप मार्क करके बनाओगे तो और ईजिली बन भी जाएगा। ठीक है, ऐसे मेज़र करके बनाने से, ऐसे कट करने से ऐसा होता है कि कभी ये बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।